गाइस, जय माता दी। नवरात्र ख़त्म हो चुका है। अब एकादशी, पंपा एकादशी किस दिन है, किस दिन हमें व्रत पूजा करनी चाहिए और हमें कैसे कैसे हमें एकादशी का, पंपा एकादशी का कैसे हमें पूजा करना चाहिए, कैसे हमें लड्डू गोपाल की पूजा करनी चाहिए और किस दिन हमें रहना है कि हम 3 अक्टूबर को रहें या 2 अक्टूबर को या 3 अक्टूबर को। हम आपको इस पूजा में आपको हम बताएंगे। हमने पीला वस्त्र हमने बिछा दिया है। अब हम फूल से, हमें चावल एकादशी के दिन इस्तेमाल नहीं करना है। हमें विष्णु जी की मूर्ति स्थापित करनी है और हमारे लक्ष्मी जी की मूर्ति आप स्थापित आपको करनी है। और हमें, आपके पास पीला हो तो पीला चुनरी, नहीं तो लाल हो तो लाल चुनरी आपको ओढ़ा देना है। देखिए, हमने विष्णु जी, लक्ष्मी जी को स्थापित कर दिया है। और हमें, आपके पास मूर्ति न हो तो आप फ़ोटो विष्णु जी की आप ले सकते हैं, और फ़ोटो भी ना हो तो आप अपने लड्डू गोपाल की आप सेवा कर सकते हैं। उस दिन, एकादशी के दिन, लड्डू गोपाल की भी पूजा की जाती है। देखिए, हमने थाली लिया है। हम स्वास्तिक बनाएंगे। हमने स्वास्तिक बना लिया है। अब हम लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे। आप एकादशी के दिन आप लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं। आप फूल रख सकते हैं। पहले हम 3 बार जल गिराएंगे। आप दूध से या दही पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। फिर हम शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। अभी हम ये थाली हम हटा लेंगे। आप लड्डू गोपाल को एकादशी के दिन पीला वस्त्र
आप हो तो आप ज़रूर पहनाइए, और नहीं तो आप लाल पीला पहना सकते हैं। सिर्फ काला और नीला आपको नहीं पहनाना है। हमने गोल्डन, उसमें पीले कलर का थोड़ा बना डिज़ाइन है। हमने अपने बाल गोपाल जी को हमने वस्त्र पहनाए हैं। हम इनको इधर ही स्थापित कर देंगे। अब हम अपने बाल गोपाल जी की बांसुरी रखेंगे और उन्हें भोग में आप मिश्री का भोग लगा सकते हैं, आप दूध का भोग लगा सकते हैं, या दूध से बनी हुई वह मिठाई का भी आप भोग लगा सकते हैं। देखिए, हमने दूध का भोग लगाया है, मखाना का भोग लगाया है। हमने मखाना का भोग लगाया है। हम विष्णु जी को वस्त्र पहनाएंगे। लक्ष्मी जी को वस्त्र हमने पहना दिए हैं। और पंपा एकादशी में हमें केले का भोग लगाना चाहिए। केला खा के हमें एकादशी का, पंपा एकादशी का व्रत भी करना चाहिए। और हमें अपने विष्णु जी, लक्ष्मी जी को हम केले का भोग लगाएंगे। हमने केले का भोग लगा दिया है। इस समय नवरात्रि चल रही है दोस्तों, तो बहुत फूल मिलते होंगे। आपके पास पीला फूल मिल जाए कोई भी तो आप बहुत अच्छा है। हमें कई तरह का भी फूल मिला है, हम भगवान को चढ़ाएंगे। और जो महिलाएं एकादशी का व्रत करती हैं, उन्हें आपको पीले वस्त्र ही पहनने चाहिए। अब हम दिया प्रज्वलित करेंगे। आप तिल के तेल का या गाय से घी का भी आप दिया प्रज्वलित आप कर सकते हैं। हम तिल के तेल का दिया जलाएंगे। और हम सब भगवान के ऊपर जल का छिड़काव करेंगे। दिया प्रज्वलित करेंगे। हमने दिया प्रज्वलित कर लिया। अब हम धूपबत्ती चढ़ाएंगे और बाल गोपाल जी को पानी हम अलग से स्थापित करेंगे। और हमें पंपा एकादशी के दिन हमें कुछ पैसा हमें मंदिर में जहाँ हम पूजा करते हैं, आप उधर आपको दक्षिणा चढ़ा देना है। और
अगरबत्ती धूप बत्ती चढ़ाएंगे। अब हम भगवान को अगरबत्ती दिखा के हमें पीला चंदन विष्णु जी को, लक्ष्मी जी को, अपने बाल गोपाल जी को लगाएंगे। पंपा एकादशी के दिन 3 अक्टूबर को रखना है या 2 अक्टूबर को रखना है या 3 अक्टूबर को रखना है। हमें एकादशी पंपा एकादशी का व्रत हमें 3 अक्टूबर को रखना है और 4 अक्टूबर को हमारा जो एकादशी का जो पारण होता है वो 4 अक्टूबर को होगा। और 6:15 पे आपको 4 अक्टूबर को पारण करना है। 6:15 से लेके 8:45 तक आपको पारण कर लेना है। और हम आपको आगे बताते हैं ये एकादशी का व्रत की कथा है। हम पंपा एकादशी के दिन हमें पुरुषोत्तम शुक्ल पक्ष केले का फल लगता है। एकादशी व्रत की कथा हमें पढ़नी है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी गाइस, इसके लिए हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए, पंपा कुशा एकादशी अश्विनी शुक्ल 11 एकादशी का पंपा कुशा एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन का व्रत किया जाता है। इसके प्रभाव से पुत्र, पत्नी, धन, वैभव, लक्ष्मी आदि की प्राप्त कर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत में केले का सागर लेना चाहिए। केला भगवान विष्णु का मुख्य पूज्य एवं प्रिय फल है, इसलिए इस दिन केले का महत्व होता है। देखिए गाइस, पंपा एकादशी के दिन हमें केले का ही फल चढ़ाना चाहिए। और एकादशी का जब व्रत करते हैं उस दिन हमें एकादशी के व्रत में भी हमें केले का ही चढ़ाना चाहिए। फिर हम आरती करेंगे। एकादशी व्रत का पारण। एकादशी का व्रतोपरांत द्वादशी को व्रती को चाहिए एक वह किसी ब्राह्मण को भोजन कराए, तपश्चात व्रत स्वयं भोजन करे। यदि ऐसा करने से असमर्थ हो तो ब्राह्मण को भोजन निमित्त सीधा अपमान मंदिर में अथवा सुपार ब्राह्मण को दे देना चाहिए। हरिवासर में पारण करना चाहिए। हमें दयादशी में हमें पारण करना चाहिए और हमें विष्णु जी की आरती करनी चाहिए और अपने बाल गोपाल जी का पूजा अर्चना करना चाहिए। पंपा एकादशी के दिन हमें इसी तरह से व्रत करना चाहिए। और 2025 2 अक्टूबर या 3 अक्टूबर को एकादशी का व्रत 3 अक्टूबर को 2025 और पारण 4 अक्टूबर को रखना चाहिए, पारण करना चाहिए। और आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और
राधे राधे।